देखिए फ्लावर का तीसरा पार्ट होता है एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम को आप बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी पुष्प का नर जननांग ये होता है। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेमेंस होते हैं। तो स्टेमेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये एंथर वाला और ये फिलामेंट वाला। ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, एंथर, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, फिलामेंट। और कैलिक्स और कोरोला के अंदर की तरफ, यानी ये तीसरी बॉल है, तीसरी बॉल ये बनाता है, थर्ड। तो ऐसे बहुत सारे स्टेमेंस जो है वो होते हैं फ्लावर में। फिर यदि स्टेमेन स्टेराइल है, मतलब यदि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो उसे हम कहते हैं स्टेमिनोड। वैसे तो सारे ही स्टेमेन्स रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में यदि वो नहीं कर पाएंगे, स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है, तो वो कहलाते हैं स्टेमिनोड। अब यदि देखिए स्टेमेन जो है वो पेटल के साथ अटैच्ड है, वैसे तो ये फ्री रहेंगे, लेकिन कुछ में यदि ये पेटल के साथ अटैच्ड हैं तो वो कहलाते हैं इपीपेटलस, जैसे कि ब्रिंजल में होता है। बैंगन का फ्लावर जो होगा उसमें यदि आप स्टेमेन देखोगे तो वो पेटल से चिपके हुए, यानी पंखुड़ियाँ जो है फूल की उससे अटैच्ड रहते हैं। फिर कैलिक्स और कोरोला यदि जुड़े हुए होते हैं आपस में तो उन्हें हम कहते हैं पेरियांथ। अभी हमने क्या देखा कि कैलिक्स आउटर बॉल और कोरोला उसके अंदर वाली, लेकिन कभी कभी कैलिक्स कोरोला दोनों फ्यूज होके एक ही बल बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेरियांथ। और यदि स्टेमेन पेरियांथ से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है इपीफाइलस, जैसे कि होता है लिली के फ्लावर में। फिर यदि सारे स्टेमेन्स फ्री होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो वो कहलाते हैं पॉलीएंड्रस। यदि सारे स्टेमेन जुड़े होके एक बंच बनाते हैं, जैसे 10 स्टेमेन है और 10 ने एक साथ जुड़ के एक पूरा बंच बना लिया है, तो वो कहलाते हैं मोनोएडल्फस। यदि 2 बंडल बनाए हैं, जैसे 10 हैं और 9 ने एक बंडल बना लिया और एक अलग है, तो 2 बंच हो गए, तो वो कहलाएंगे डाएडल्फस। और यदि 2 से ज़्यादा बंच बनाते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलीएडल्फस। तो जैसे मोनोएडल्फस जो है, यानी एक पूरा बंच